बड़े से बड़ा मेंटोर उठाकर देख लें, आपको कोई बंदा ये क्लियर नहीं करेगा कि आपने मार्केट के अंदर काम करने के लिए, क्लाइंट्स को पिच करने के लिए एक अच्छा प्रपोजल कैसे राइट करना है। हमारे इस मुआशरे का यही अलमिया है कि हम लोग हमेशा लकीर पे फकीर रहे हैं। हमने कभी खुद से ऐसी कोशिश करने की कोशिश नहीं की कि जो हमारी फ्रीलांसिंग जर्नी को बेहतर से बेहतर बना। यूट्यूब पर इस 5 साल की जर्नी के अंदर मैंने कोई आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि आपको बेस्ट ब्लॉगिंग एसईओ की मार्केट के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रपोजल या पिच राइट करना सिखा रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आपकी नज़र में एक अच्छा प्रपोजल किसको कहते हैं? एक अच्छा प्रपोजल गेस्ट पोस्टिंग की नज़र से देखा जाए, एसईओ की नज़र से देखा जाए, या अगर हम बात करते चलें मार्केटिंग की तो मार्केटिंग की नज़र से देखा जाए, तो हमें यही लगता है कि एक अच्छा जो प्रपोजल होता है उसके अंदर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को बता रहे हो या फिर आप डायरेक्ट अपनी सर्विसेज के बारे में क्लाइंट्स को शॉर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं मार्केट के अंदर एज ए एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ही आपको चीज़ें क्लियर करवाई हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है और चीज़ों को समझ कर चलने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम मार्केट के अंदर इनके अकॉर्डिंग किस तरह से काम कर सकते हैं और इन पर हम स्टडी कर सकते हैं। अब अगर बात करते चलें ईमेल टेम्पलेट की, ईमेल प्रपोजल की, तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी बंदा जब प्रपोजल राइट करता है तो अपने प्रपोजल के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक या गलती क्या कर रहा होता है? हम लोग कहते हैं कि हम क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम उससे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली हम किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने हमेशा से अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कवर की है और मैं उसको क्लियर करने की हर बार कोशिश भी करता हूं कि जब हम प्रपोजल राइट करते हैं तो हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कभी भी हम स्टार्ट के अपना मुद्दा क्लाइंट के सामने ना रखें। जब हम टू द पॉइंट से बात करेंगे या हम वो चीज़ें उसके सामने रख देंगे जो ऑलरेडी सारी की सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में वो जानता है, तो आपको रिस्पॉन्स कभी भी नहीं करेगा। रिस्पॉन्स लेने के लिए ज़रूरी यही है क्लाइंट जो है वो आपके सब्जेक्ट को देखते हुए आपकी ईमेल प्रपोजल ओपन करने पर मजबूर हो जाए। बेशक आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं या एसएमएस मार्केटिंग आप कर रहे हैं, किसी भी तरह की हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो आपकी ईमेल को एंड तक रीड करे। नॉर्मली होता ये है कि हमारे जो टेम्पलेट्स हैं कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट करें मेरे चैनल पर मोस्टली गेस्ट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग ही सिखाया गया है। तो यहाँ पर लोग करते क्या हैं कि स्टार्ट के अंदर बताते हैं मेरा नाम ये है, मैं ये वाली सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, और मैं पिछले 3 साल से 5 साल से काम कर रहा हूँ। नो डाउट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी है, अभी मार्केट के अंदर प्रोफेशनली काम किया जा रहा है। मैं ये चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मेरी पुरानी वीडियोस आप देखें तो उसके अंदर इसी तरह की कुछ चीज़ें मैंने बता रहा है क्योंकि वक्त के साथ साथ हमने ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। हमें पता चला कि किस पर हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है और किस पर हमें रिस्पॉन्स ना होने के बराबर आता है। तो कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। तो मार्केट के अंदर काम करने के लिए ज़रूरी यही होता है कि हम प्रोफेशनली काम करें। तो उसके लिए आपके पास क्लाइंट्स का होना ज़रूरी है और आप क्लाइंट्स के लिए आपके पास एक अच्छी पिच राइट हुई होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को एक ऐसा प्रपोजल सेंड कर सकें आपकी उस ईमेल पर रिस्पॉन्स करने पे मजबूर हो जाए। नॉर्मली हमने देखा है कि हमारे यहाँ अगर इधर चल फैसलाबाद की अगर मैं बात करता चलूँ तो वारसपुरा का पूरा एरिया, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने वहाँ पे किसी बंदे के एक ऐसा प्रपोजल नहीं देखा, कोई ऐसी मैंने पिच नहीं देखी जिस पर कोई बंदा देख के ये कहे कि यार एक प्रोफेशनल बंदे ने राइट किया, ये बंदा मार्केट के अंदर प्रोफेशनली काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग करते क्या है, कसिनो पे काम कर रहे हैं, गेमलिंग पे काम कर रहे हैं, अडल्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपको पता है ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बस उनको पता कि बंदा गेमलिंग के रिलेटेड दे रहा है, कसिनो के रिलेटेड साइट्स हैं, इसके रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है बंदा, तो बस उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस लिंक लगवाया, उनको पेमेंट दी और उसके बाद बस अपना काम ख़त्म। लेकिन अगर हम उसके अलावा बात करते चले प्रोफेशनली मार्केट की, तो यहाँ पे क्लाइंट्स इन चीज़ों को देखते हैं। अगर हम एजेंसीज की बात करते चलें तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं। तो हमेशा जब भी आपने एक प्रपोजल अच्छा राइट करना है उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप पॉइंट कभी भी अपने क्लाइंट से बात ना करें। अगर टू द पॉइंट बात करेंगे तो चीज़ें आपकी साइड में कभी भी नहीं आएंगी। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अपना जो मुद्दा है, अपना जो मकसद है वो बाद में रखना चाहिए, लेकिन स्टार्ट में कुछ फ्रेंडली बात करने की कोशिश की जाए क्लाइंट के साथ। जैसा कि मैं लिंक्डइन के लेक्चर पे मैंने ये चीज़ कवर की थी कि अगर आप लिंक्डइन पर काम करना चाहते हैं तो कभी भी आप डायरेक्ट उसको अपनी सर्विसेज का प्रपोजल सेंड ना करें। कोशिश ये करनी है कि आप स्टार्ट में हाय हेलो से बात का आगाज़ करें और उसको बताने और समझाने की कोशिश करें कि मैं क्या हूँ और किस तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं मार्केट के अंदर कब से बैठा हूँ।
और मैं कब से काम कर रहा हूँ और मेरा मकसद क्या है आपके साथ काम करने का। तो ये चीज़ें बातचीत से होती हैं, ये नहीं होता कि डायरेक्ट आप उसको अपना प्रपोजल सेंड कर दें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये होती है कि मैंने अपनी लास्ट ईयर वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें कवर की थी पोर्टफोलियो वाली। उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके पास एक पोर्टफोलियो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो चीज़ें आपके पोर्टफोलियो पर होनी चाहिए वो आप क्या करते हैं, अपने ईमेल प्रपोजल के अंदर राइट करके उसको सेंड कर रहे होते हैं। आपका प्रपोजल टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर बस उन बेसिक चीज़ों के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड की हों कि क्लाइंट को लगे कि यार ये बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे काम नहीं करेगा या अगर ये बंदा मेरे साथ अटैच नहीं होगा तो मैं मार्केट के अंदर स्टैंड नहीं हो सकूंगा। तो यही मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके प्रपोजल के अंदर कुछ ऐसी लाइन्स ऐड होनी चाहिए, कुछ ऐसे स्टेप्स आपने वहाँ पर, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने वहाँ पर ऐड करने हैं कि क्लाइंट आपका प्रपोजल एंड तक रीड करे, रीड करने के साथ साथ आपके वो पोर्टफोलियो पर भी विजिट करे। अभी मैंने कल अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे देखकर इतनी ज़्यादा हैरानी हुई है कि मैंने उसके अंदर प्रोफेशनल वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको बनाना, डिज़ाइन करना सिखाई है, लेकिन उस पर किसी बंदे ने तवज्जो नहीं दी। तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि जो चीज़ हमारे काम की है हम उसको कभी भी नहीं देखते। यही अलमी है। अगर मैं यही चीज़ें कहूँ ना कि आप आ जाएं मेरे पेड कोर्स में ज्वाइन करें, मैं आपको सिखाता हूँ ये अब वो, तो आप वहाँ पे आएंगे, मेरा पेड कोर्स करेंगे, नो डाउट ये चीज़ें हम पेड कोर्स के अंदर कवर करवाते हैं। और ये जो वीडियो मैंने कल अपलोड की थी पेड कोर्स की ही है, ठीक है। पेड कोर्स का पूरी वीडियो 2 घंटे की वो मैंने अपलोड की, लेकिन उसका सेकंड पार्ट अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया और ना मैं उसको करूँगा, ठीक है। वो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़्यादा आसान होती नहीं है जितनी आप लोग समझ लेते हैं। अब आप खुद देखें कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग बैठ के करना कोई आसान काम नहीं होता। आपके लिए वो की और आपको प्रोवाइड की, लेकिन उस पर वो 2 घंटे की वीडियो पे वास्ट ड्यूरेशन पता कितना था, वो 100 वास्ट टाइम भी क्रॉस नहीं किया उस वीडियो में, 100 आवर, आप अंदाज़ा कर लें। मैं हैरान होता हूँ इन चीज़ों को देख के कि यार कैसी मेरी ऑडियंस है कि इनके लिए अगर कोई स्टेप उठाया जाता है या कुछ चीज़ें इनके लिए बना के दिखाई जाती हैं तो इस पर काम नहीं करते। हम लकीर का फ़कीर है कि बस एक टेम्पलेट अच्छी सी हो, बस उस पर ही हमें क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो टू द पॉइंट बात आप अपने टेम्पलेट के अंदर करें, ठीक है। स्पैमी वर्ड्स को रिमूव करें। आपका सब्जेक्ट ऐसा हो कि जिसके अंदर सर्विसेज का जिक्र बिल्कुल भी ना किया हो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हैं तो आपने कमेंट में सेकंड पार्ट हमें मेंशन करना है, तो इसका सेकंड पार्ट अपलोड ज़रूर होगा जिसके अंदर मैं आपको राइट करना सिखाऊंगा। बल्कि राइट क्या पहले से लिखी हुई टेम्पलेट होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी टेम्पलेट यूज़ करता रहा हूँ, ठीक है। जो इस साल टेम्पलेट मैं यूज़ करता रहा हूँ उस पर मैं थर्ड वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको कैसे टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर हमने टू द पॉइंट बात करनी है और ऐसी चीज़ें हमने ऐड करनी है जो कि हमारे लिए भी ज़रूरी हैं और हमारे क्लाइंट के अंडरस्टैंड करने के लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ईमेल टेम्पलेट के लिए सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा जिसके अंदर आपने अपनी सर्विसेज के बारे में कभी भी मेंशन नहीं करना और उसको यही बताने की कोशिश करनी है कि ये टेम्पलेट किसी बिजनेस मकसद के लिए भेजी जा रही है। तो प्रपोजल के इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए और स्टार्ट आपका ऐसा हो कि क्लाइंट आपकी ईमेल को एंड तक रीड करे। इसका सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हैं तो आपने हमें कमेंट लाजमी करना, लेकिन मेन वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको इसके अंदर ये इन्फॉर्म कर सकूं कि एक अच्छे टेम्पलेट के साथ साथ आपके पास पोर्टफोलियो का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवा सके, समझा सके कि बेसिकली चीज़ें किस तरह से होती हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं आपको किस तरह से बेनिफिट्स दे सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को, सीखने को मिली होंगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।